हेलो एवरीवन, मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आज से हम सब सीडीपी डिस्कस करने वाले हैं। सीडीपी का क्वेश्चन सीरीज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, फॉर सीटेड एग्ज़ाम। बिल्कुल पेपर वाले ही क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आपको एग्ज़ाम में ये एक एक क्वेश्चन सीक्वेंसली मिलने वाला है, आप उसकी चिंता ना करें। अगर आज का सेशन आपको पसंद आएगा तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे हैं कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ठीक है। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है तमिल भाषा, मैंडारिन, अंग्रेजी। तो इसका सही जवाब जो होता है वो होता है आपकी ग्रीक भाषा, ठीक है। तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है और इसको सभी लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा। चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मैं आप सभी को बता दूं, 1879 में विल्हेम वुंट ने जर्मनी का एक शहर था लिपजिंग, जहाँ पर उन्होंने प्रयोगशाला की स्थापना करी थी। तो शायद आपको आंसर मिल चुका है और आंसर आपका है जर्मनी, ठीक है। ना तो इंडिया में हुआ है, ना अमेरिका में हुआ है, ना ही तो रूस में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, समीकरण एक लिखा हुआ है B = FPE निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो आप सभी को बता रहा हूँ कि ये कर्ट लेविन ने समीकरण दिया था जिसका मीन है B स्टैंड्स फॉर बिहेवियर, F स्टैंड्स फॉर फंक्शनलिस्ट, P स्टैंड्स फॉर पर्सन एंड E एनवायरमेंट, ठीक है। तो बिहेवियर इक्वल टू फंक्शनलिस्ट, पर्सन एंड एनवायरमेंट, ठीक है। कर्ट लेविन का ये क्वेश्चन था। आगे हम लोग देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी? आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं। स्किनर ने लिखी है, कोहलबर्ग ने लिखी है, मास्लो ने लिखी है या फिर विलियम जेम्स ने लिखी है। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के जो राइटर हैं वो विलियम जेम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक किसने लिखी है? जी हाँ, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक किसने लिखी है? तो स्किनर हैं, पावलव हैं, वॉटसन हैं या फिर नन ऑफ दीज मीन्स इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जवाब होगा स्किनर। सही जवाब क्या है इसका? स्किनर ने इसको लिखा हुआ। नेक्स्ट बुक का नाम आता है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक किसने लिखी है? तो आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं। मास्लो है, स्किनर है, कर्ट है और फिर आ जाता है इनमें से कोई नहीं। एक्चुअली इनमें से कोई नहीं इसलिए होता है ताकि आप कंफ्यूज हो सकें, ठीक है। खैर, इसका सही जवाब आपका होता है मास्लो। नेक्स्ट आ रहे हैं, एक वयस्क मस्तिष्क का भार कितना होता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं। लगभग 1.36 kg होता है, 1.5 kg होता है, 2 kg होता है, लगभग 0.46 kg होता है। तो सभी लोगों को उम्मीद है इसका सही उत्तर पता होना चाहिए आपको। लगभग 1.36 kg एक वयस्क मस्तिष्क का वेट होता है। आप सभी जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो यहाँ से आप सीखिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। नेक्स्ट आता है, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि NAOP का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी, नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजिस्ट, नेशनल एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि ये इसका जो पूरा नाम होगा वो ये है कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इसका पूरा नाम है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो भोपाल यूनिवर्सिटी में 1988 से हुई थी। ये बड़ा ही रिसर्च सेंटर बनाया गया था यहाँ पर साइकोलॉजी को लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, मनोविश्लेषणवाद की स्थापना किसने करी थी? तो ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, सब लोग वैसे जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मनोविश्लेषणवाद की स्थापना जो करी थी वो फ्रायड ने करी थी, जिनका नाम था सिगमंड फ्रायड। ये एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, बड़े ही फेमस रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय में
मनोविज्ञान का प्रथम विभाग कब खोला गया? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 1916 में, 1954 में, 1854 में। तो इसका सही जवाब होगा 1916 में। ठीक है। मनोविज्ञान इनमें से किसका अध्ययन करता है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए आप, मानव व्यवहार का करता है, जानवरों का करता है, प्रकृति का करता है, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब इसका होगा मानव व्यवहार का। ठीक है, ये मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, व्यवहार व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पाद है, यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ठीक है, तो आपको कंफ्यूज किया गया है, व्यवहार व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पाद है, ये बिल्कुल उसी का हिंदी रूपांतरण है। वो जो इक्वेशन अभी हमने लास्ट में पढ़ी हुई थी, B = FPE। ठीक है, वो इक्वेशन किसने दी थी? कर्ट लेविन ने दी थी, इसलिए स्टेटमेंट भी किसका हो जाता है? ये कर्ट लेविन का ही हो जाता है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संरचनावाद के खिलाफ, संरचनावाद का जो कॉन्सेप्ट था तो वो विल्हेम वुंट ने दिया था 1879 में, जब उन्होंने लिपजिंग में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना करी थी, जो औपचारिक थी। ठीक है, संरचनावाद के खिलाफ निम्न में से कौन सा सिद्धांत आया था? तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में एक नई साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश किया गया था, जिसका नाम था गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, जो संरचनावाद के खिलाफ आया था। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं, मनोविज्ञान किन क्षेत्रों का अध्ययन करता है? तो देखिएगा, मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं का करता है अध्ययन, अनुभव एक्सपीरियंसेस का करता है और व्यवहार का करता है। अगर हमारे आप पिछले लेक्चर्स देखेंगे तो वहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ठीक से समझाया हुआ है। आप जाकर के उन चीज़ों को देखिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लास्ट जो पहले के हमारे वीडियोस हैं उसमें आप देख सकेंगे। बाल विकास का प्रमुख केंद्र बिंदु क्या माना जाता है? तो सब जानते हो, बाल विकास का प्रमुख केंद्र बिंदु जो होता है वो विद्यार्थी होता है, शिक्षार्थी होता है, उसी को ही हम केंद्र में मान के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं। क्वेश्चन हमारा है कि संरचनावादी सिद्धांत के जनक कौन है? तो सिंपल सी बात है कि संरचनावाद जिसने दिया था वही उसके जनक हैं, और संरचनावाद का सिद्धांत दिया था विल्हेम वुंट ने। किसने दिया था? विल्हेम वुंट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं, निम्न में चेतना का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो चेतना का जो सिद्धांत होता है वो विलियम जेम्स का था, और विलियम जेम्स ने जो साइकोलॉजी डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था, उसका नाम था प्रकार्यवाद, इसलिए इसका सही जवाब प्रकार्यवाद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मनोविश्लेषणवाद का जनक किसे माना जाता है? मनोविश्लेषणवाद की स्थापना जो करी थी वो सिगमंड फ्रायड ने करी थी, इसलिए उन्हीं को ही जनक कहा जाएगा। अगले प्रश्न पे जा रहे हैं, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक मैस्लो द्वारा लिखी गई थी। अभी लास्ट में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है, देखेंगे। मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी पुस्तक मैस्लो द्वारा कब प्रकाशित की गई थी? 1954 में, 1916 में, 1989 में। तो इसका सही जवाब होता है 1954 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव व्यवहार अचेतन इच्छाओं एवं द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन है, यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन फ्रायड से संबंधित होगा, क्योंकि उन्होंने ही इस पर चर्चा करी थी कि जो अचेतन इच्छाएं होती हैं वही हमारा मूल व्यवहार होता है। मनोविश्लेषणवाद के कॉन्सेप्ट में वो ये चीज़ बता रहे थे। अगले प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं, पढ़िएगा इसको। 21 नंबर है, निम्न में किस मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान की लिपजिंग प्रयोगशाला के बाद कैम्ब्रिज के मैसाचुसेट्स शहर में प्रयोगशाला स्थापित करी थी? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 1879 में जब लिपजिंग जर्मनी का जो शहर था उसमें विल्हेम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित करी थी, ठीक उसके बाद जो कैम्ब्रिज था, कैम्ब्रिज में किसने
मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना करी? तो वो थे आपके विलियम जेम्स, जिन्होंने लिपजिंग की प्रयोगशाला के बाद अपनी एक नई प्रयोगशाला की स्थापना करी थी कैम्ब्रिज में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। व्यवहारवाद नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो व्यवहारवाद नामक पुस्तक जो लिखी थी वो वाटसन ने लिखी थी, जहाँ से व्यवहारवाद कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बाल विकास के संबंध में पियाजे का क्या दृष्टिकोण था? तो पियाजे का जो दृष्टिकोण था वो कंस्ट्रक्टिविज्म पे काम कर रहे थे। वो उनकी जो विचारधारा थी वो रचनावादी थी, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। मनोविज्ञान शब्द दो ग्रीक शब्दों साइकी एवं लोगोस से मिलकर बना हुआ है। इसमें साइकी का अर्थ क्या होगा? तो सभी विद्यार्थियों को मैं बताता हूँ, अगर हमारा आप लेक्चर नंबर 2 देखेंगे जा करके, तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि जो हम लोग थ्योरी कर रहे हैं उस पर हमने वर्कशीट करने का प्रॉमिस आपसे किया था। सो उसी क्रम को हमने आज आगे बढ़ाया हुआ है, और ये सब सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो क्वेश्चन को दोबारा हम लोग पढ़ लेते हैं। मनोविज्ञान शब्द दो ग्रीक शब्दों साइकी एवं लोगोस से मिलकर बना है। इसमें साइकी का अर्थ क्या होता है? तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा। पीछे से जाके वीडियो देख लेंगे तो और भी अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है। साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लेखक कौन है? दुर्गा प्रसाद जी हैं, फ्रायड हैं, दुर्गानंद सिन्हा हैं। शायद इसका जवाब आपको ना पता हो, तो मैं बता रहा हूँ कि दुर्गानंद सिन्हा जी इसके राइटर हैं। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। 25 क्वेश्चंस हमने, जितना भी थ्योरी हमने फर्स्ट चैप्टर किया हुआ है अभी लास्ट टाइम पे हमने जो पहला चैप्टर किया हुआ है उसका नाम है मनोविज्ञान एवं उसकी उपयोगिता। ठीक है, तो उसी पर आधारित ये सारे क्वेश्चंस हैं। एक बार पीछे के लेक्चर्स अगर आप देखोगे तो उसके बाद अगर इस वर्कशीट को करोगे तो ज़्यादा चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी, तो ध्यान में रखिए। और आगे हम लोग फिर से सीटेट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सीरीज करेंगे अगली क्लास में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सभी को नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे।